अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक वीडियो है, इसमें एक भाई है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया था। इन्होंने जो है टेस्ला कंपनी का एक इन्वर्टर लगवाया हुआ है, जो कि टेस्ला 4000 वाट का इन्वर्टर है इनका, और डबल बैटरी पे ये चलता है। तो इस मॉडल के साथ इन्होंने 2 बैटरियाँ जो ट्यूबलर लगाई हुई हैं, और साथ इन्होंने 8 पैनल लगाए हुए हैं 150 वाट के। 150 वाट के 8 पैनल हैं, और ये इनका मॉडल नंबर है, टेस्ला का मॉडल नंबर है, ये लिखा हुआ है ऊपर। तो ये इसकी पीवी जो है 4500 वाट की है। तो ये इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है। तो इनका जो इशू आ रहा था वो ये था कि 1 महीना हुआ था सिर्फ सिस्टम लगवाए हुए, लेकिन इनको जो बैकअप मिल रहा था वो इनको सिर्फ आधे घंटे से पौने घंटे का मिल रहा था, 30 से 45 मिनट तक का, और इनका कोई ख़ास लोड भी नहीं था। तो इनकी सेटिंग मैंने चेक की, इन्होंने ये वीडियो बना के मुझे भेजी थी, ये सारी मैंने चेक की। इसमें जो थी ना, इनकी तकरीबन सेटिंग ठीक थी, लेकिन फिर कुछ सेटिंग थी जिसकी वजह से इनकी बैटरीज़ जो थी ना वो वापडा के ऊपर चार्जिंग होती थी। तो हालांकि इनको सोलर के ऊपर चार्जिंग होनी चाहिए बैटरी की, और इनको फिर ब्रेकर ऑफ करना पड़ता था चार्जिंग का। फिर इनको मैंने अपनी ये एक वीडियो है टेस्ला सोलर इन्वर्टर प्रोग्रामिंग और सेटिंग की, इसका लिंक शेयर किया। इन्होंने ये वीडियो देख के सेटिंग जो चेंज की, फिर इन्होंने मुझे वो चेक करवाई। ये इन्होंने सारी सेटिंग जो है ये चेंज की। तो ये इन्होंने ये सारी सेटिंग जो है ना उसके मुताबिक की, जो मैंने मैनुअल इनको दिया था। और ये देख सकते हैं आप, ये बल्क चार्जिंग वोल्टेज, फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज, और ये दूसरा कॉलम है इसका लोड फर्स्ट, बैटरी चार्जिंग सेटिंग सेकंड पे, और यूटिलिटी थर्ड पे, और ये आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी। ये सारी सेटिंग इन्होंने ये चेंज की है। तो फिर मैंने इन्हें कहा कि बैटरी चेक करवाएं। तो बैटरी जो थी इनकी, बैटरियाँ बिल्कुल देखें साफ़ हैं, ऊपर से टॉप भी साफ़ है, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नई बैटरियाँ हैं, 0 बैटरियाँ, 1 महीना हुआ है इनको लिए, और ये हर हिसाब से बिल्कुल ठीक है। कोई पानी नहीं खुश्क हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सारा कुछ इनको मैंने मशवरे दिए, इनसे बात होती रही, 2-3 दिन 4 दिन इनसे डेली डिस्कशन होती रही। तो सारा कुछ इनका मैंने चेक किया, इनको सारा कुछ बताया मैंने, हर काम इसका करके देख लिया, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। तो फिर मैंने इनको मशवरा जो दिया, मैंने कहा कि इसकी ना ग्रेविटी का इशू लग रहा है, मुझे ग्रेविटी चेक करें। तो फिर इन्होंने बैटरियों की ग्रेविटी चेक करवाई। तो बैटरियों की जब ग्रेविटी इन्होंने चेक करवाई तो इनको पता लगा कि जो एक बैटरी है, दोनों में से एक बैटरी, उसका एक सेल जो था वो डेड था। उसकी बैटरी की ग्रेविटी एक सेल की डेड थी, हालांकि बाकी सारी सेल्स 5 सेल ठीक थे, और दूसरी बैटरी भी बिल्कुल ठीक थी। उस वजह से इनको बैटरी बैकअप बिल्कुल नहीं मिल रहा था। और जैसे ये बैटरी मोड पे चलता था इन्वर्टर, वापडा जब बंद होती थी लोड शेडिंग की सूरत में, तो बहुत जल्दी ग्रेजुअली 3-4 मिनट में, 5 मिनट में तकरीबन इनकी बैटरी 40% रह जाती थी, और वोल्टेज बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ होते थे बैटरी के। तो इनका जो है इशू रिजॉल्व हो गया। तो अगर आपका भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, बैटरी की चार्जिंग सही नहीं हो रही, या फिर वापडा यूज़ हो रही है, तो आज ही अपने इन्वर्टर की सेटिंग कर लें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।